हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी अनीता परिवार, वेलकम यू ऑल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट डिमांड ऑफ मनी। हमने जाना था कि मनी की डिमांड क्या होती है, मांग क्या होती है और क्या कारणों से मनी की डिमांड होती है, रीजंस क्या होते हैं डिमांड ऑफ मनी के। आज की वीडियो में हम सप्लाई ऑफ मनी को समझेंगे। तो सप्लाई ऑफ मनी यानी कि हमारी कंट्री के अंदर या हमारी इकोनॉमी के अंदर जितना भी मनी सर्कुलेट कर रहा है, सर्कुलेट यानी कि घूम रहा है, या फिर जितना भी एग्जिस्टेंस। आज की डेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई व्हाट इज द सप्लाई ऑफ मनी इन योर कंट्री, तो आप क्या बोलेंगे? लोगों के पास जितना भी पैसा आज की डेट पे है, दैट इज द सप्लाई ऑफ मनी, राइट। अब सप्लाई ऑफ मनी फ्लो कॉन्सेप्ट होता है या स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है? आप फ्लो और स्टॉक कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। फ्लो यानी कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान अगर किसी चीज की बात करते हैं उसको फ्लो बोलते हैं, और किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम किसी चीज की बात करते हैं तो उसको स्टॉक बोलते हैं। सो सप्लाई ऑफ मनी, मैंने आपसे पूछा आज की डेट में आप मुझे बताइए कि आपकी कंट्री के अंदर कितना सप्लाई ऑफ मनी है, यानी कि मैं आज की डेट का पूछ रही हूँ आपसे, एक पॉइंट ऑफ टाइम का पूछ रही हूँ। इट मीन्स इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो सप्लाई हमेशा स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, मैंने आपसे पूछा कि आपकी सप्लाई कितनी है, आपकी कंट्री में मनी की सप्लाई कितनी है, तो आपने क्या बोला? जितना भी आपकी इकोनॉमी, आपकी कंट्री के अंदर सर्कुलेट हो रहा है मनी, या जितना भी एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज योर सप्लाई ऑफ मनी। तो इसको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि हम इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे कि कितना सप्लाई ऑफ मनी है। ये तो हमने बोल दिया कि जितना सर्कुलेशन या एग्जिस्टेंस में है, दैट इज द सप्लाई ऑफ मनी। बट इसके मेजरमेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हैं बेसिकली, जो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आपको देगी सप्लाई ऑफ मनी का। सो लेट्स सी मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। चार अप्रोचेज है मेरे पास। चार अप्रोचेज का नाम क्या है? M1, M2, M3 एंड M4। चार अप्रोचेज से हम जानेंगे मनी सप्लाई किसी भी इकोनॉमी में क्या होती है। सो M1 हमको बोलता है कि आप जब मनी सप्लाई मेजर करते हैं तो आपकी इकोनॉमी, आपकी कंट्री के अंदर जितने भी करेंसी कॉइन्स हैं, आप समझते हैं करेंसी कॉइन्स जो हम करेंसी यूज करते हैं, उसको आप ले लीजिए, प्लस आप इसमें ले लीजिए डिमांड डिपॉजिट्स। अब आप बोलेंगे डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है, तो इसको समझने से पहले डिमांड डिपॉजिट्स में आपको बताती हूँ क्या होता है। लेट्स सपोज आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप उसे बैंक में जाके जमा करा देते हैं। बैंक में जब आप जमा कराने जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप सेविंग्स अकाउंट में जमा करा सकते हैं जिसको हम सेविंग्स डिपॉजिट बोलते हैं, या आप अपने फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जमा करा सकते हैं जिसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट्स बोलते हैं। अगर आप सेविंग्स में जमा कराएंगे तो क्या होगा? लेट्स सपोज आज आप 1 लाख रुपए जमा करा के आए, जब आपको जितने पैसे की जरूरत है आप वापस बैंक से उस पैसे को निकाल सकते हैं। कल परसों जब भी आपको जितना भी पैसा चाहिए उसमें से आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सेविंग्स अकाउंट का बेनिफिट है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में अगर आपने पैसा जमा करा दिया, लेट्स से जो फिक्स डिपॉजिट का टर्म था वो 5 इयर्स था, तो एक बार जब आपने 1 लाख रुपए उसमें जमा करा दिया 5 सालों के लिए, तो अब आप उसको निकाल नहीं सकते। जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो ही आप उस पैसे को निकाल सकते हैं, राइट। तो ये डिफरेंस होता है सेविंग्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स में। तो मैंने एक अभी वर्ड यूज किया था डिमांड डिपॉजिट्स। सो डिमांड डिपॉजिट्स मतलब जब भी आप उन अपने डिपॉजिट से डिमांड करें आपको मिल जाए, दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स। तो क्या सेविंग्स अकाउंट में जो आपके पास पैसा पड़ा है, जब भी आप डिमांड करेंगे आपको उसमें से पैसा मिल जाएगा? यस, मिल जाएगा, राइट। इसी तरीके से एक अकाउंट होता है करंट अकाउंट, विच इज अगेन अ डिमांड डिपॉजिट। सो जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो बेसिकली बिजनेसेस को करंट अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। तो जब भी आप डिमांड करेंगे बैंक से, बैंक को आपको पैसा आपका वापस लौटाना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम है डिमांड डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स डिमांड डिपॉजिट्स नहीं है, क्योंकि आपके डिमांड पे आपको पैसा नहीं मिलेगा, राइट। तो M1 अप्रोच बोलती है कि आप जितने भी करेंसी कॉइन्स हैं और जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स यानी बैंक के अंदर वो पैसा पड़ा हुआ है जिसको आप जब चाहे निकाल सकते हैं अपनी मर्जी से, उसको मिला के जो बनेगा दैट विल बी मनी सप्लाई। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, राइट। सो M1 इज इक्वल टू करेंसी कॉइन्स प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। अब आते हैं M2। M2 बोलते हैं ठीक है जितने भी करेंसी कॉइन्स है वो भी ले लो, डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो भी ले लो, और कहते हैं एक चीज और ले लो, कहते हैं जितने भी पोस्ट ऑफिस है उसके अंदर जो डिपॉजिट्स पड़े, जनरली अगर आपको पता हो तो हम अपना पैसा कई लोग पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स में भी डिपॉजिट करते हैं एज अ सेविंग। तो M2 अप्रोच क्या बोल रहे हैं? M1 में जितना आपने लिया है वो तो ले ही लो, प्लस एक चीज और ले लो,
जो आपका पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट्स पड़ा है। इसका मतलब जो मनी सप्लाई आएगा M2 का वो कितना आएगा, ग्रेटर देन M1 आएगा ऑब्वियसली। सो M2 बोलता है M1 का जितना था वो तो आप ले लीजिए प्लस डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस भी ले लो। चलिए अब M3 देखते हैं। M3 बोलता है करेंसी कॉइन्स ले लो, लेना ही है, डिमांड डिपॉजिट्स भी ले लो, यानी कि M1 पूरा ले लो। और क्या करो उसमें, जो अभी मैंने आपको बताया था ना फिक्स डिपॉजिट्स, इसका एक और नाम होता है टाइम डिपॉजिट्स, आप इसको भी ले लो। तो M3 क्या बोलते हैं, M1 ले लो, M1 यानी कि करेंसी कॉइन्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स ले लो, साथ में जो टाइम डिपॉजिट्स है जिसको हमने फिक्स डिपॉजिट समझा था अभी, और किसके पास होता है, कमर्शियल बैंक, जो हम बैंकिंग यूज करते हैं वो कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। जब हम बैंकिंग का चैप्टर समझेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में क्या डिफरेंस है। सो हम जो बैंक यूज करते हैं दे आर कमर्शियल बैंक्स। तो जितने भी आपके पास फिक्स डिपॉजिट्स हैं कमर्शियल बैंक्स में, आप वो भी ले लीजिए। ठीक है। सो M3 अगर आपसे कोई पूछे कि मनी सप्लाई निकालिए विद M3 तो आप क्या करेंगे, करेंसी कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स एंड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। एंड लास्ट अप्रोच है M4। M4 क्या बोलता है, सब कुछ। सो M4 इज M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। तो आप देख सकते हैं इन चारों जो अप्रोच है मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने की, उसमें सबसे वाइडर कौन सी है, M4। M4 में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया है। क्वेश्चन आता है कि किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में सप्लायर कौन होते हैं मनी का, मनी सप्लाई कौन करता है। तो मनी जो सप्लाई की जाती है वो गवर्नमेंट के थ्रू की जाती है, या उस कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे कि इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। और तीसरा कमर्शियल बैंक। इंडिया के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है दैट इज द गवर्नमेंट। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 1 रुपी का जो नोट है वो इशू करती है, और जितने भी कॉइन्स होते हैं वो इशू करती है। मेनली RBI है जो कि प्रिंसिपल सप्लायर है मनी का। और कमर्शियल बैंक जो मनी सप्लाई करती है उसको मनी क्रिएशन बोलते हैं। और वो कैसे करती है, हमसे डिपॉजिट्स लेती है, हम लोगों से डिपॉजिट्स लेती है, फिर उसको आगे लोन देती है। और यह बाद में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, इसको बैंक मनी बोलते हैं कि हमारे डिपॉजिट्स से कैसे बैंक जो है वो मनी क्रिएट करता है, मनी क्रिएशन करता है।